हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2020, दिन रविवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज विश्व पशु कल्याण दिवस है। विश्व पशु कल्याण दिवस प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन असीसी के सेंट फ्रांसिस का जन्म दिवस भी है, जो कि जानवरों के महान संरक्षक थे। इस दिवस का आयोजन 1931 ईस्वी में पारिस्थितिकी विज्ञान शास्त्रियों के सम्मेलन में इटली के शहर फ्लोरेंस में शुरू हुआ था। इस दिवस का मूल उद्देश्य विलुप्त हुए प्राणियों की रक्षा करना और मानव से उनके संबंध को मजबूत करना था। साथ ही पशुओं के कल्याण के संदर्भ विश्व पशु कल्याण दिवस का आयोजन करना था। आज के दिन की पहली करंट अफेयर है, जल शक्ति मंत्री ने दिया स्वच्छ भारत पुरस्कार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर राज्यों, जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किया। यह पुरस्कार विशेष रूप से पेयजल और स्वच्छता श्रेणियों के तहत दिए गए। केंद्र सरकार ने इसे पहले स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्ति भारत के तहत 3 मिशन शुरू किए थे। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक वर्ग के तहत गुजरात को राज्य स्तर पर प्रथम स्थान मिला, जबकि तमिलनाडु में तिरुनेलवेली को जिला स्तर पर स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के खाचरोद ब्लॉक को प्रथम स्थान दिया गया और तमिलनाडु के चिन्नूर गांव को ग्राम पंचायत स्तर पर शीर्ष स्थान मिला। सामुदायिक अभियान के तहत गुजरात और उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में सम्मानित किया गया, जबकि प्रयागराज और बरेली को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले के रूप में मिला। गंदगी मुक्ति भारत मिशन के तहत हरियाणा और तेलंगाना को शीर्ष स्थान दिया गया। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, चीन भेजेगा दुनिया का पहला माइनिंग रोबोट। चीन एस्टेरॉयड के खनन के लिए एक रोबोट स्पेस में भेज रहा है। यह रोबोट इस वर्ष के अंत तक भेजा जाएगा। दरअसल एस्टेरॉयड मूल्यवान खनिज संसाधन जैसे सोना, चांदी और कोबाल्ट आदि से परिपूर्ण होते हैं। इस मिशन को चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट करेगा। इसे नियो-1 नाम दिया गया है, जो खनन करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। यदि यह परियोजना सफल होती है तो $1 ट्रिलियन का उद्योग खुल सकने की उम्मीद है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो जारी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो जारी किया। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1984 में देश में खेल वातावरण तैयार करने के लिए की गई थी और यह जमीनी स्तर पर देश भर से खिलाड़ियों की पहचान करके उनकी प्रतिभा को विकसित करता है। नया लोगो खेल की उत्कृष्टता का निर्माण करने के लिए जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने में भारतीय खेल प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, रेडियो प्रिजन नाम के रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया। गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती में केंद्रीय कारागार ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर रेडियो प्रिजन नाम के रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया। इस रेडियो स्टेशन के जरिए जेल परिसर के भीतर रहने वालों को शैक्षिक, कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी विषयों की जानकारी दी जाएगी। यह रेडियो स्टेशन फाइबर केबल नेटवर्क पर आधारित है और जेल परिसर के भीतर से ही संचालित किया जाता है। भविष्य में महिला कारागार और नए कारागार परिसरों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, बंगाल की खाड़ी में भारत बांग्लादेश की नौसेना ने किया बंगोसागर सैन्य अभ्यास।
शनिवार से भारत और बांग्लादेश की नौसेनाएं बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास बंगोसागर सैन्य अभ्यास किया है। इसके द्वारा दोनों नौसेनाओं ने पेट्रोलिंग व आपसी तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया। वार्षिक बंगोसागर अभ्यास के दौरान नौसैनिक अभ्यास के विभिन्न पहलुओं को सिद्धहस्त किया गया। दोनों देशों के बीच यह सैन्य अभ्यास पिछले साल अक्टूबर से ही शुरू हुआ था। आज के करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित 4 अक्टूबर की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1928 में जर्मन मतदाताओं ने राष्ट्रीय जनमत संग्रह में नई युद्धपोतों के निर्माण को मंजूरी दी। आज ही के दिन सन 1931 में हिंदी और बांग्ला की पार्श्व गायिका संध्या मुखोपाध्याय का जन्म हुआ। आज ही के दिन सन 1956 में ग्रेट ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया में परमाणु परीक्षण किया। आज ही के दिन सन 1957 में सोवियत संघ ने मानव इतिहास का पहला 83.5 किलोग्राम भारी उपग्रह स्पुतनिक सफलता से अंतरिक्ष में पहुंचाया था। इसने 92 दिनों में 1400 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया और पहली बार अंतरिक्ष से पृथ्वी पर रेडियाई संदेश भेजा। आज ही के दिन सन 1966 में लेसोथो देश ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और आज का दिन इस देश में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन सन 1976 में यूनाइटेड किंगडम में ब्रांड इंटरसिटी 125 हाई स्पीड ट्रेन पेश की गई। आज ही के दिन सन 1977 में भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को हिंदी में संबोधित किया। हिंदी में दिया गया यह पहला संबोधन था। आज ही के दिन सन 1985 में फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन मैसाचुसेट्स USA में स्थापित किया गया। आज ही के दिन सन 1986 में भारतीय हेलीकॉप्टर निगम की स्थापना हुई। आज ही के दिन सन 1996 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 37 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रचा था। उनका यह रिकॉर्ड 19 साल तक कायम रहा। AB डिविलियर्स ने 18 जनवरी 2015 को केवल 31 गेंदों पर शतक लगाकर उनका ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। आज ही के दिन सन 2012 में जर्मनी के पूर्व रेसिंग ड्राइवर माइकल शूमाकर ने संन्यास की घोषणा की। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।